क्वेश्चनियर्स एंड शेड्यूल्स, कि जो इन्फॉर्मेशन है हम क्वेश्चनियर से कलेक्ट करते हैं। ठीक है जी। तो हमने वहाँ पर 2 मेथड्स पढ़े थे कि देयर आर 2 वे ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चनियर, मेल सर्वे एंड इनुमरेटर्स मेथड। मेल सर्वे में तो हम क्वेश्चनियर उनको क्या करते थे, उनके एड्रेस पे सेंड करते थे और उनके साथ एक लेटर अटैच करते थे और बोलते थे कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सीक्रेट रखी जाएगी और आपने इन क्वेश्चंस का बड़े ही अच्छे से सोच समझ के रिप्लाई करना है और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या जो इंक्वायरी हम कर रहे हैं इसका पर्पज़ क्या है, वो भी आप उनको बताते थे। ठीक है जी। सेकंड मेथड में हम इन्यूमरेटर हायर करते हैं, एक इन्वेस्टिगेटर हायर करते हैं जो बहुत ही ट्रेंड और स्किल्ड होते थे और वो रिस्पोंडेंट के पास जाकर पर्सनली कांटेक्ट उनसे करके क्वेश्चन उनसे पूछ के उसका रिप्लाई और उनका आंसर वो लिखते थे और डाटा को कलेक्ट करते थे। दोनों ही मेथड में हमने क्वेश्चनियर को यूज़ किया। तो आज हम इसमें करने वाले हैं कि जो क्वेश्चनियर है उसके क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक गुड क्वेश्चनियर के लिए, क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या क्वालिटी हम क्वेश्चनियर में कंसिडर करेंगे। ठीक है जी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वालिटी ऑफ ए गुड क्वेश्चनियर। फर्स्ट पॉइंट है लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। उन्होंने बोला है कि द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन ए क्वेश्चनियर शुड बी एज लिमिटेड एज पॉसिबल, कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है क्वेश्चनियर में, एक प्रश्नावली में जो प्रश्न की संख्या है वो लिमिटेड होनी चाहिए, जितनी पॉसिबल हो पाए उतनी लिमिटेड होनी चाहिए। क्वेश्चन शुड बी ओनली रिलेटेड टू द पर्पज ऑफ इंक्वायरी। जो क्वेश्चन है वो हमारी जांच का पर्पज क्या है उसी से रिलेटेड होना चाहिए। जो हम जांच करना चाहते हैं, जो हम इंक्वायरी करना चाहते हैं, उसके पर्पज को ध्यान में रख के ही हम क्वेश्चनियर को बनाएंगे। फर्स्ट पॉइंट था लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सेकंड है सिंप्लिसिटी, कि जो आप क्वेश्चन तैयार करते हैं वो बहुत ही सिंपल और क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चंस शुड बी शॉर्ट नॉट लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स। हमारे जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट होने चाहिए, ना लंबे और नो कॉम्प्लेक्स, ना जटिल होने चाहिए। मैथमेटिकल क्वेश्चंस मस्ट बी अवॉइडेड। मैथमेटिकल क्वेश्चंस को आपने कोशिश करनी है अवॉइड करना है। नेक्स्ट, प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चंस। आपके जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर ऑर्डर में आप प्लेस करेंगे। जब आप क्वेश्चन ये प्रिपेयर करते हैं, जो पहले, जैसे हम कोई भी पैटर्न रखते हैं, हम एक क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करते हैं मान लो, तो पहले थोड़े से इजी क्वेश्चन डालते हैं, फिर थोड़े से टफ, फिर थोड़े से मतलब कॉम्प्लेक्स पेपर डाल, जो भी है जटिल क्वेश्चन हम डालते हैं, ऐसे मतलब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हम डालते हैं। तो ऐसे प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। जो चीज़ पहले पूछी जानी चाहिए वो आप पहले रखेंगे, जो लास्ट में होनी चाहिए वो आप लास्ट में रखेंगे। तो प्रॉपर ऑर्डर ऑफ दी क्वेश्चनियर, कि जो क्वेश्चनियर है उसका प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। नेक्स्ट, नो अनडिजायरेबल क्वेश्चन। कोई अनडिजायरेबल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अनडिजायरेबल क्वेश्चन एंड पर्सनल क्वेश्चन मस्ट बी अवॉइडेड। आप ऐसा कोई भी पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे जिससे जो रिस्पोंडेंट है उसके मान सम्मान को कोई भी ठेस पहुंचे। मतलब अनडिजायरेबल क्वेश्चन आपके क्वेश्चनियर में नहीं होने चाहिए। अनडिजायरेबल क्वेश्चन का मतलब है कोई भी पर्सनल क्वेश्चन रिस्पोंडेंट के बारे में आपके क्वेश्चनियर में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है नो कंट्रोवर्शियल। कोई भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन वहाँ पर नहीं होना चाहिए। मतलब जब भी आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे उसमें कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। कंट्रोवर्सी का आप ये भी कह सकते हो मतभेद रहित होना चाहिए। आपका प्रश्न ऐसा होना चाहिए, मतलब ऐसा क्वेश्चन आप उससे नहीं पूछेंगे जिसमें जो सामने वाली पार्टी है वो ही मतलब बायस्ड हो जाए, है ना। मतलब वो क्या करे, इन पार्शलिटी वहाँ पर नहीं होनी चाहिए आंसर के अंदर। तो आप कर सकते हैं कभी भी कंट्रोवर्शियल जो क्वेश्चन रहते हैं हम अपने क्वेश्चन पेपर में उसको नहीं डालेंगे। कैलकुलेशन, हमने पहले भी बोला था कि मैथमेटिकल जितने भी क्वेश्चंस होते हैं हमें लगभग अवॉइड करना चाहिए कि हम उनको, क्योंकि मैथमेटिकल क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले होते हैं और जो कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो कई बार
एक ही क्वेश्चन पे हमारा पूरा दिन लग सकता है। तो ऐसे फिर डाटा कलेक्ट करने में बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो कैलकुलेशन को लगभग हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। हमारे मतलब जो कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, आप अपने क्वेश्चनियर में उन क्वेश्चंस को अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट आता है प्री टेस्टिंग पायलट सर्विस। प्री टेस्टिंग पायलट सर्विस मतलब पायलट सर्विस का मतलब होता है कि पूरा का पूरा फाइनल क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करने से पहले आप कुछ टेस्ट करते हैं, मतलब कुछ ट्रायल लेते हैं। मान लो आपके क्वेश्चन पेपर में मान लो 20 क्वेश्चन हैं, तो आप 10 एक क्वेश्चन या 5 एक क्वेश्चन को पहले ट्रायल बेसिस पे यूज़ करते हैं। फिर आप देखते हैं, आप रिस्पोंडेंट को उनका जवाब देने के लिए कहते हैं, और फिर आप देखते हैं कि क्या जो रिस्पोंडेंट है उनका रिप्लाई करने में कंफर्टेबल है या डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं या बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा ईजी है, ठीक है, और अन जो रिलेटेड है क्वेश्चन, तो आप उनको कोशिश करते हैं उनमें चेंज फिर आप कर सकते हैं। पायलट सर्वे का मतलब होता है कि फाइनल लुक देने से पहले कुछ ट्रायल बेसिस पे कुछ आंसर्स, कुछ क्वेश्चंस को लेना और उनके आंसर के बेसिस पे देखना कि क्या जो क्वेश्चन पेपर है उसको रीफ्रेमिंग करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। इसको प्री टेस्टिंग भी बोलते हैं, प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे बोलते हैं। तो आप जब भी क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं, कुछ प्री टेस्टिंग आपने ज़रूर करनी है कि जो भी जितने भी क्वेश्चन आपने इंक्लूड किए हैं वो वैलिड है या कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, वो एक्यूरेट है। अगर क्वेश्चन एक्यूरेट होंगे तो ही आंसर एक्यूरेट मिलने के चांस है। ठीक है जी, तो आप क्या करेंगे, ये जरूर चेक करेंगे। नेक्स्ट आती है इंस्ट्रक्शंस। जब भी आप क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं तो आपको उसके रिगार्डिंग, उसको फिल करने के रिगार्डिंग कि जो रिस्पोंडेंट है, जो क्वेश्चन आप मेल कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग आप इंस्ट्रक्शन ज़रूर देंगे कि आपने जो क्वेश्चन पेपर जो आपको क्वेश्चन ये दिया गया है आपने उसको कैसे फिल करना है, कैसा पेन आपको लेना है, पेंसिल से करना है, ब्लैक पेन से करना है, ब्लू पेन से करना है, मार्कर से करना है, या आपने क्या टिक करना है, गोले भरने हैं, मतलब क्या कैपिटल में लिखना है, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखना है। मतलब आप उनको इंस्ट्रक्शंस आप उस क्वेश्चनियर को फिल करने में क्लियरली उसमें मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आता है क्रॉस वेरिफिकेशंस। जो भी आप क्वेश्चनियर जो हेल्प होते हैं, मतलब जो क्वेश्चंस उसमें लिखे जाते हैं, पूछने वाले होते हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन जरूर होनी चाहिए। मान लो आप क्या है, इन्यूमरेटर हैं, आप एक इन्वेस्टिगेटर हैं, आप एक रिस्पोंडेंट के पास गए, आपने क्वेश्चन पेपर फिल कर लिया और उसके बाद आप बोलते हैं कि चलो ये कंप्लीट हो गया, अब मैं आपको फटाफट से बताता हूँ कि आपने किस क्वेश्चन का क्या जवाब दिया है। तो ऐसे आप उसको सारे आंसर दोबारा से रिपीट करते हैं और पूछते हैं कि मैंने सही, आपके अकॉर्डिंग ये सही है ना, आपने यही रिप्लाई किए है ना, यही आपने इन्फॉर्मेशन हमें दी है ना। तो आपके क्या होने चाहिए, क्रॉस वेरिफिकेशन जरूर होना चाहिए आपके क्वेश्चनियर में। नेक्स्ट आता है रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न। जब भी आप क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करवाते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट होनी चाहिए जितने भी आपके रिस्पोंडेंट हैं कि आप वो उनको रिटर्न करें, और साथ में आप उनको इंश्योर करते हैं कि आपकी द्वारा जो इन्फॉर्मेशन है वो आप बिल्कुल ही मतलब इसकी टेंशन ना ले, वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। तो ये आपके क्या होनी चाहिए, ये क्वालिटीज़ आपके क्वेश्चनियर में होनी चाहिए कि लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन होने चाहिए, आपकी जो क्वेश्चन लैंग्वेज है, क्वेश्चन लिखने के लिए जो लैंग्वेज यूज की सिंपल और क्लियर होनी चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर में आपके क्वेश्चन होने चाहिए, कोई भी अनडिजायरेबल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, कोई भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, कोई भी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। प्री टेस्टिंग क्वेश्चन पेपर को फाइनल करने से पहले आप जरूर करेंगे। क्वेश्चन पेपर को भरने के लिए, क्वेश्चन पेपर का रिप्लाई करने के लिए, आंसर करने के लिए इंस्ट्रक्शंस आप क्लियरली डिफाइन करेंगे, क्रॉस वेरिफिकेशन आप जरूर करेंगे, और रिस्पोंडेंट्स को उसको रिटर्न करने की रिक्वेस्ट भी आप ज़रूर करेंगे। अगर ये क्वालिटी आपके क्वेश्चन पेपर में है तो हम कह सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो एक गुड क्वेश्चनियर है। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस टाइप के आप क्वेश्चनियर में रख सकते हैं। 4 टाइप्स के इन्होंने बोला है कि 4 टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल है कि आप अपने क्वेश्चनियर में रख सकते हैं। सबसे पहले है सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अपने रिस्पोंडेंट को बोलते हैं कि आपने सिर्फ यस और नो में जवाब देना है, राइट और रॉन्ग में जवाब देना है, ट्रू एंड फॉल्स में जवाब देना है, गुड और बैड में जवाब देना है। जैसे डू यू हैव ए कार, यस और नो, क्या आपके पास कार है, आप बताएं यस और नो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं, सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चंस बोलते हैं।
तो ये क्वेश्चन भी आप क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चनियर में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप अपने क्वेश्चनियर में वहाँ पर मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। व्हेन देर आर द वेरियस पॉसिबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड। जहाँ पर मल्टीपल पॉसिबिलिटी होती है किसी भी आंसर की, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर जो वो है उसके अगर डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो आप उनके लिए जनरली हम वहाँ पर क्या क्वेश्चन पुटअप करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पुटअप करते हैं। जैसे जैसे अगर आपको क्या करना होता है, आपको ए नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर आर गिवन फॉर ए सच क्वेश्चन। जो जितने भी पॉसिबल आंसर है उनको दिया जाता है और रिस्पोंडेंट को टिक मार्क करने के लिए बोला जाता है उनमें से एक को जो उनको फिट बैठता है। ठीक है जी। जैसे मान लो, व्हाट इज़ योर मोड ऑफ कन्वीनियंस फ्रॉम होम टू कॉलेज। आप क्या हैं, आप घर से कॉलेज में कौन से मतलब साधन से आते हैं। पैदल चल के आते हैं, साइकिल से आते हैं, बस से आते हैं, स्कूटर से आते हैं। देखो, घर से कॉलेज जाने के लिए चारों ही ऑप्शन पॉसिबल है। ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि इनमें से आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आपके लिए कौन सा आंसर फिट बैठता है, इनमें से आप किस पे आते हो, आप उसी आंसर पे टिक करते हो। तो ऐसे क्वेश्चन को भी क्वेश्चनियर में हम डाल सकते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन। कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है पर्टिकुलर किसी पर्सन से, तो सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन डालते हैं। जैसे इन विच क्लास डू यू रीड, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन से, तो ऐसे क्वेश्चन भी हम डाल सकते हैं ये। और ओपन क्वेश्चंस, और कुछ ओपन क्वेश्चन भी डालते हैं हम, सभी के लिए ओपन डालते हैं कि आप सब रिस्पोंडेंट को रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपने जो स्पेसिफिक इश्यूज़ है इस पे अपने अपने व्यू आप ज़रूर दें। ठीक है। सबको अपने अपने विचारों को रखने के लिए हम क्या देते हैं, अपॉर्चुनिटीज देते हैं। ओपन क्वेश्चन का मतलब होता है सबको, और सबको क्या देना, सबको ऑप्शन देना, सबको चांस देना कि वो अपने अपने ओपिनियंस, अपने अपने व्यू स्पेसिफिक इशू के रिगार्डिंग वो दें। तो ऐसे क्वेश्चनिंग वाले, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ओपन क्वेश्चंस बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चनियर तैयार किए जाते हैं उनके अंदर हम 4 टाइप के जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो हम रख सकते हैं। एक क्वेश्चनियर में 4 टाइप के क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं। इनमें से एक होता है सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन, जिसमें हम बोलते हैं रिस्पोंडेंट को सिर्फ आपने यस और नो और मतलब ट्रू और फॉल्स में जवाब देना है। एक होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या हम अपने क्वेश्चन अपने रिस्पोंडेंट को 4 ऑप्शन देते हैं, उनमें से किसी एक को जो उनको फिट बैठता है उसको जवाब देने के लिए बोलते हैं, उसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं। या फिर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं हम उनको भी डाल सकते हैं। या फिर ओपन क्वेश्चन हम अपने क्वेश्चनियर में डाल सकते हैं। ओपन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हर एक रिस्पोंडेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपना जो मतलब वैल्यूएबल्स व्यू है, मतलब जो उनकी इनका ओपिनियन है किसी भी पॉइंट्स इंफॉर्मेशन को लेके, वो ज़रूर दें ताकि हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए। जैसे हाउ कैन प्राइसेस इन इंडिया बी कंट्रोल्ड, कि हम जो प्राइसेस, जो इन्फ्लेशन, जो प्राइसेस हमारी गुड्स की कंटिन्यूसली इंडिया के अंदर इंक्रीज हो रही है, हम उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने अपने व्यू में इसका जवाब दें। ठीक है। तो हमारा जो सर्वे है, हम प्राइस को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम कोई भी सर्वे इसके ऊपर कर रहे हैं, तो अब हम लोगों के क्या लेते हैं, इसके ऊपर विचार लेते हैं कि वो क्या क्या विचार इसके ऊपर देते हैं, और जो हमें ईजी लगते हैं, मतलब जो हमारे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग होते हैं, उनको हम कंसिडर कर लेते हैं। और किन किन लोगों ने क्या क्या रिप्लाई किया, उसी हिसाब से फिर हम अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हाँ जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।